नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल श्रेय IQ PCS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि जैसे हम पोल्यूशन की बात करते हैं कि आजकल बहुत बड़ा मुद्दा, जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और जब मैं पूरे विश्व भर की बात करता हूं तो किसी विश्व भर में सबसे पोल्यूटेड सिटी के रूप में जब आप नाम लेते हैं तो हमारी दिल्ली राजधानी का नाम बहुत ऊपर लिया जाता है। मतलब जब मैं पूरे विश्व की बात करता हूं तो बांग्लादेश हो या बात करता हूं पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ये जो देश हैं इनकी राजधानियां जो हैं वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हमें हमेशा पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक की बात करेंगे तो क्या मुद्दा है। जब मैं हरियाणा में कि अभी क्या होने वाला है कि 2498 करोड़ के खर्च से 2030 तक प्रदेश होगा प्रदूषण मुक्त। ये अभी हाल ही में एक न्यूज़ है कि 2030 तक हम वर्ल्ड बैंक एक तरीके से हमें पैसा देने वाला है और वर्ल्ड बैंक के साथ हमने एक साझेदारी करी है, वो समझौता हुआ है विश्व बैंक के साथ। प्रदेश सरकार का मतलब हरियाणा सरकार की जब बात करेंगे तो उन्होंने एक समझौता किया है। तो लेकिन एक तरीके से भाई पॉल्यूशन का लेवल तो मैं देखता हूँ अभी रिसेंटली, पहले कभी हमने देखा नहीं था कि पॉलिसी के कारण स्कूल की बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी हो। चाहे वो दिल्ली NCR की बात करूँ या चाहे अपने हरियाणा की बात करते हैं, किसी भी बहुत दूर तक दिल्ली NCR के अलावा भी जो हमारा पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा था, तो एक तरीके से पूरा इंडिया में पॉल्यूशन का लेवल कुछ ज़्यादा ही खराब हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं हरियाणा की बात करते हैं तो ये बोला गया अभी हाल ही में कि भाई खुलेगा पहला ग्लोबल जो है AI सेंटर, नदियों को जोड़ने की योजना भी इसके तहत है। और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक के बीच में समझौता हुआ कि वर्ल्ड बैंक प्रतिनिधिमंडल वार्ता में 3 प्रोजेक्ट पर सहमत हुए। 2498 करोड़ की कर्ज से 2030 तक ये प्रदूषण मुक्त होने जा रहा है। खुलेगा पहला ग्लोबल AI सेंटर, नदियों को जोड़ने की योजना भी बन रही है। जब मैं बात करता हूँ, राज्य में 3 बड़े प्रोजेक्ट करने का फैसला लिया गया है। पहला जो है जिसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से नोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे दुनिया में हरियाणा का नाम चमकेगा। दूसरा प्रदेश में नदियों को आपस में जोड़ना है। इससे सभी हिस्सों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति होगी। राज्य में जो है गुजरात, जब हम बात करेंगे तो गुजरात में नदियों को जोड़ने की योजना का अध्ययन करने का भी दौरा करेगा, जैसे गुजरात में कर रखा है। तीसरा, 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लोम एयर प्रोजेक्ट लागू होगा, जिससे प्रदेश में लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, ये अभी हाल ही में बोला गया है। 2030 तक हम प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है हमारा। टोटल 3647 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 2498 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा और 1066 करोड़ रुपए खुद राज्य सरकार उसको वहन करने वाली है। और इसमें अलग अलग जो 11 जो विभाग हैं वो जो है उनके सहयोग से प्रदूषण मुक्त करने की योजना हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार नेशनल पॉल्यूशन डे फटाफट एक बार कमेंट में बताइएगा, राष्ट्रीय जो प्रदूषण दिवस जो है वो भारत सरकार कब मनाती है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस जो है भारत सरकार के द्वारा कब मनाया जाता है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब मैं पॉल्यूशन की बात करूँ ना और इंडिया लेवल पे बात करता हूँ तो एयर जो क्वालिटी इंडेक्स 2024 की बात करूंगा, टॉप 10 इंडियन सिटीज विद बेस्ट एंड वर्स्ट एयर क्वालिटी की बात करें तो सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी है इंडिया में बात करेंगे तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ठीक है, जिसकी वेरी पुअर क्वालिटी है एयर इंडेक्स की बात करेंगे। दूसरे नंबर पर सिंगरौली, भिवानी, हमारा हरियाणा का जो भिवानी जो है वो हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया में आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद रोहतक की बात करेंगे तो रोहतक आपको चौथे नंबर पर दिखाई देगा। जींद की बात करते हैं तो वो आपको 5वें नंबर पर दिखाई देगा। वहीं कैथल की बात करेंगे तो 8वें नंबर पर दिखाई देगा हरियाणा में। और चरखी दादरी की बात करेंगे तो आपको जो है वो 10वें नंबर पर। मतलब पहले 10 में हम एक तरीके से 5 ऐसे नगर हैं, शहर हैं हमारे हरियाणा के, जो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे खराब कंडीशन लिए हुए हैं, सबसे खराब कंडीशन लिए हुए हैं ये। वहीं जब मैं बात करता हूँ सबसे बढ़िया कंडीशन की कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी सबसे बेस्ट किस में है, तो बेस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो आप मदुरई का नाम लेते हो, तमिलनाडु में पड़ता है ये, जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत मतलब वेरी गुड है, मतलब सबसे बेस्ट माना गया, 22 केवल। ठीक है, वही जब उसके बाद जब हम बात करेंगे तो चिक्रबल्लूर कर्नाटका में है, ओटी है, यामिदारी है, ये बहुत कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक तमिलनाडु के ही सारे लगभग जो हैं ये शहर पड़ते हैं, जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेस्ट मानी गई है, 22, 23, 25, 30। और हमारे यहाँ 250, 300, 400, मतलब अभी एक दिन तो 1000 तक पहुंची हुई थी, 945, 875, है ना, इस तरीके से थी। मतलब बहुत खराब कंडीशन एक तरीके से थी। और लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करता हूँ तो पहले 10 जगहों में से 5
अपने हरियाणा से हैं, ठीक है। वहीं जब मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, जो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण के महत्व और उसके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित ये दिन माना गया है। जब मैं बात करता हूँ कि ये बोला गया है, डेथ इन द एयर, लाइफ इन दिल्ली द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, मतलब दिल्ली भाई सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, मामला कुछ ज़्यादा ही खराब हो रखा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा बहुत लेवल बहुत ही खराब चला गया था, ठीक है। तो आज ही के दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल पोल्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है, कि भाई पोल्यूशन कम से कम किया जाए, रोका जाए कहीं ना कहीं। वहीं COP29 मीटिंग अभी जो है अजरबैजान में हुई थी, बाकू, वहाँ पर भी ये डिसाइड किया गया कि भाई आने वाले समय में हम 2070 तक अपने आप को कार्बन मुक्त कर देंगे, ये बोला गया है, इंडिया ने कहा है। लेकिन जब मैं पूरे जब अपने यहाँ की बात करता हूँ तो COP29 की बात करेंगे, ये उसका जिक्र चल रहा है। तो ये डिसाइड किया गया था कभी, और उसके 2015 में एक जो मीटिंग हुई थी पेरिस में, जब जैसे अभी अजरबैजान में हो रही है बाकू में, तो उस ये कहा गया था कि 2030 तक हम अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक सीमित करेंगे बढ़ने से, ठीक है, ये बोला गया। पोल्यूशन का लेवल हम डेफिनेटली कम करने वाले हैं, सोलर एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो अन्य एनर्जी है, जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी हो या सोलर हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, क्योंकि इससे मतलब पैसा भी जो है इसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाना चाहिए। पर लगभग कहा जा रहा है कि 1000 बिलियन डॉलर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बुलाई जाएगी कि भाई साहब पैसा लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है। रोजगार भी अच्छा खासा मिलने वाला है, क्यों ISA ने बोला कि 2050 तक लगभग 27 मिलियन नौकरियां जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेंगी, तो फ़ायदा होने वाला है। तो पोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा वर्तमान में चल रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि भाई डेली मेरी करंट अफेयर क्लास में आप और डिटेल से चाहते हैं इन चीज़ों को, तो मॉर्निंग में 7 से 8 जो है हरियाणा स्टडी IQ चैनल के ऊपर मैं आपको रोज़ मॉर्निंग में 7 से 8 क्लास लेके आता हूँ, तो मेरे साथ जरूर जुड़ा करें। और यदि आप इनकी PDF आपको चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं प्रदीप पहल सर स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल से। और यदि आप हरियाणा PCS हो या कोई भी PCS की तैयारी कर रहे हो, तो फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 11 शुरू हो चुका है। इसके लिए स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वो एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, मतलब वेटरन आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को फाइन सिलेक्शन दिलाया है, अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने कोई एक बैच सेलेक्ट करूँ, जैसे हरियाणा PSC सेलेक्ट कर दिया, तो इसको आप क्लिक करिए बाय नाउ करेंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके तहत दी जाएंगी। PDK लाइव आपको जो है कूपन कोड लगाएंगे तो 14,999 नहीं, आप ऑफर अवेलेबल में आप इसको 3,000 रुपये का बेनिफिट लेकर के 12,000 रुपये में केवल आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। यदि आप दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं हरियाणा PSC का एग्जाम, या फिर आप पहली बार दे रहे हैं, तो अब की बार आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए आप भाई जरूर जुड़ना पड़ेगा स्टडी IQ ऐप के साथ। और इसमें आप फाउंडेशन सर्कल बैच नंबर 11 में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि 10 की एडमिशन बंद हो चुका था नवंबर महीने में ही, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। और आपको जो भी किसी तरीके का किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।